तो अब हम देखते हैं गांधी जी का कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स या राजनीति के संदर्भ में गांधी जी का क्या विचार है, गांधी जी राजनीति को किस तरह से देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि वो कांग्रेस के एक्टिव मेंबर रहते हैं, प्रेसिडेंट भी रहते हैं और कांग्रेस में काफ़ी राजनीति करते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि राजनीति से उनकी कोई दूरी नहीं थी या राजनीति को वो किसी नेगेटिव सेंस में या नकारात्मक चीज़ नहीं मानते थे। वो राजनीति को एक पॉजिटिव सेंस में चीज़ों को समझते थे और मानते थे और प्रैक्टिस भी करते थे। तमाम सारी चीज़ें उस राजनीति के थ्रू उन्होंने अचीव की। जो उनके फिलोसफिकल आइडियाज थे, जो थॉट थे, उसको राजनीति में उन्होंने ले आया। अब ये कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स इज द पार्ट ऑफ मैंस लाइफ। ये कह रहे हैं कि व्यक्ति, आदमी की जो जिंदगी है उसका एक राजनीति उसका हिस्सा है। उससे अलग होकर व्यक्ति अपने आप को नहीं देख सकता। ये देख रहे हैं कि उस तरह से राजनीति जो होती है वो हर एक चीज को, लाइफ के हर एक पार्ट को इफेक्ट करती है। और ये कहीं कुछ हद तक सही भी है कि आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, कहीं भी हो, राजनीति एक महत्वपूर्ण चीज है। वही आपका सब कुछ डिसाइड करेगी किसी भी सूरत में। चाहे आप साइंस की फील्ड में हो तो साइंस की फील्ड में कितनी चीजें होंगी, नए डेवलपमेंट क्या हो सकते हैं, कितना रिसर्च पे खर्च करेगी गवर्नमेंट। जैसे हम देखें, अलग अलग दुनिया की अलग अलग गवर्नमेंट्स अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग पैसे खर्च करती हैं। वो पैसा बजट बनाएगा कौन? राजनीति बनाएगी। उस समय की भी जो राजनीति थी, या हम बात करते हैं फ्रीडम की, तो फ्रीडम भी हमको कौन देगा? आज़ादी हमें कितनी मिलेगी, कैसे मिलेगी, किस व्यक्ति को कितनी मिलेगी, ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है? राजनीति। और उस समय की राजनीति, एक जैसे हमने आज़ादी की बात की, तो आज़ादी जो है वो हमें नहीं थी क्योंकि हम सॉवरन नहीं थे, संप्रभु नहीं थे। अपने निर्णय लेने के लिए हम ब्रिटिश सरकार पे निर्भर थे। तो ये आज़ादी राज्य के रूप में हमारे पास नहीं थी। दूसरा, व्यक्ति के रूप में भी अगर देखें तो तमाम सारे ड्रैकोनियन लॉ थे जिसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस जैसी चीज कम थी। आप कुछ भी लिख बोल नहीं सकते थे अगर सरकार के खिलाफ। उस समय की जो सरकार थी वो बहुत ऑटोक्रेटिक थी। वो किसी भी पुस्तक को बैन कर देती थी, किसी की पुस्तक को नहीं छपने देती थी। इसके अलावा तमाम सारी चीज़ें अखबारों में लिखने बोलने की वजह से लोगों को सजा भी मिलती थी। तो ये सारी चीज़ें कह रहे हैं कि ये हर एक चीज़ लाइफ का, आप क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, कितना पढ़ पाएंगे, आज के समय में भी राजनीति तय करती है। क्योंकि स्कूल खोलने का काम राजनीति का है, कॉलेज खोलने का काम राजनीति का है, यूनिवर्सिटीज खोलने का काम राजनीति का है। तो अगर पॉलिटिक्स या गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का काम है, और गवर्नमेंट कैसे बनती है? राजनीति के थ्रू। तो लाइफ के हर एक पार्ट में आप कैसे कपड़े पहन सकते हैं, नहीं पहन सकते, ये आपकी राजनीति पे निर्भर करता है। कि अगर आपकी राजनीति कंजर्वेटिव होगी तो वो हर एक चीज पे इंटरफेयर करेगी। आपकी राजनीति लिबरल होगी, उदारवादी होगी, फ्रीडम को मानने वाली होगी, तो आपकी लाइफ के उस पार्ट में, पर्सनल स्पेस में इंटरफेयर नहीं करेगी। तो ये सारी चीजें जो है समझते हुए जो गांधी जी हैं वो कहते हैं लाइफ जो है राजनीति का एक पार्ट है। ऐसा राजनीति से अलग होकर जीवन नहीं जी सकता कोई भी व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति। पावर ऑफ स्टेट इज डिस्ट्रॉइंग इंडिविजुअलिटी। अब ये कह रहे कि क्योंकि पावर जो है, राज्य की जो शक्ति है, वो इंडिविजुअलिटी जो व्यक्ति है उसको डिस्ट्रॉय कर रही है, खत्म कर रहा है। कैसे? तमाम सारी चीजें व्यक्ति जो अपने से कर सकता है उस पर फोर्स किया जा रहा है कि वो किस तरह से क्या लिखेगा, क्या पढ़ेगा, कहाँ किससे असेंबली कर सकता है या अपने विचार रख सकता है। ये सारी चीजें भी उस समय फोर्स की जा रही थी। आज के समय भी होता है। तमाम सारी चीजें आपके लिए बैन होती हैं कि ये चीज आप नहीं लिख सकते, या ये चीज नहीं खा सकते, या इस तरह से नहीं कपड़े पहन सकते, इस जगह पे ऐसा रहना पड़ेगा। ये सारी चीजें जो व्यक्ति की व्यक्तिगत चीजें हैं वो आपको, जैसे अगर गांधी जी खुद भी, अभी तमाम सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स या ऐसे होते हैं कि जहां पे गांधी जी जैसे कपड़े पहन के लोग नहीं जाने देंगे। तो वो जो चीज है कि इंडिविजुअल की चॉइस जो है वो इंडिविजुअल के व्यक्ति के पास होनी चाहिए, ना कि राज्य के उसमें दखलंदाजी देनी चाहिए। और उस समय राज्य काफी दखलंदाजी दे रहा था। पॉलिटिक्स देयरफॉर इज एन इनेबलिंग एक्टिविटी। एंड इनेबलिंग मतलब आपको सशक्त बनाती है किसी भी चीज के लिए। अगर आप पॉलिटिक्स करते हैं,
अकेले आप कोई नियम कानून तोड़ेंगे तो उसके लिए सजा मिलेगी। जैसे दांडी मार्च का एग्जाम्पल ले लें कि दांडी मार्च जो है वो कानून तोड़ना है। वो कहते हैं कि अंग्रेजों ने जो नमक का कानून बनाया है वो अपने आप में गलत है, और ये गलत चीज को अब कानून तो बन गया है लेकिन कानून को तोड़ना, क्योंकि गलत कानून तोड़ना भी राजनीति है और वो करना जरूरी था, तो वो कानून को तोड़ते हैं और ओपनली तोड़ते हैं, चैलेंज करके तोड़ते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि हम ये गलत कानून नहीं मानेंगे, ये नीड है और इसके लिए हम तोड़ेंगे। तो अब कह रहे हैं कि एक्टिविटी है जो कार्य करना, राजनीति वही चीज है जो आपको इस्तेमाल करके कुछ फायदा दे, या डायरेक्टली सिर्फ स्पिरिचुअलिज्म राजनीति नहीं है। ही रोट, लिखते हैं कि माई वर्क ऑफ सोशल रिफॉर्म, ये जो है सामाजिक सुधार की जो चीजें हैं, सामाजिक सुधार वॉज इन नो वे लेस और सबऑर्डिनेट टू पॉलिटिकल वर्क। मतलब सामाजिक सुधार की जो चीजें हैं वो किसी भी तरह से राजनीतिक कार्य जो हैं उनसे कम नहीं है, उनसे सबऑर्डिनेटेड नहीं है या नीचे नहीं है, दोनों काम बराबर है, क्योंकि एक ही साथ में समाज सुधार भी होना चाहिए अगर आप देखेंगे, और साथ ही साथ राजनीति भी सुधारी जानी चाहिए, राजनीति में भी परिवर्तन होते रहना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, जो सत्ता है, जो पॉलिटिक्स है, वो क्या करेगी, स्टेट जो है व्यक्ति को खत्म कर देगी, राज्य जो है राजा का हो जाएगा, या राज्य को जो चला रहे हैं उनके मन में जो आएगा वो करते रहेंगे। तो इसलिए वो लगातार कहते हैं कि ये दोनों चीजें जरूरी हैं, और ये प्रैक्टिस में भी लाते हैं, जिसको हम कहेंगे कि प्रैक्टिस प्लस थ्योरी में। एक तरफ तो सिद्धांत के रूप में ये बात करते हैं कि इस तरह की चीजें होनी चाहिए, साथ ही साथ देखेंगे तो सोशल रिफॉर्म की दो बात भी करते हैं और खुद भी प्रैक्टिस करते हैं सोशल रिफॉर्म्स को, लगातार छुआछूत से लेके तमाम सारी चीज़ों को लेके वो उस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं। चाहे वो सांप्रदायिकता के खिलाफ चीज़ें हों, वहाँ पे भी वो अपनी प्रैक्टिस से दिखाते हैं कि वो सांप्रदायिक नहीं है, चाहे वो छुआछूत का, ऑल्दो उनका क्रिटिसिज्म भी बहुत जगह होता है कि थेरेटिकली वो उसके अपोज में नहीं जाते, जिस तरह से डॉक्टर अम्बेडकर उनको क्रिटिसाइज करते हैं कि छुआछूत के अगेंस्ट में तो आप सामाजिक सुधार का मूवमेंट चला रहे हैं, लेकिन आप वर्ण व्यवस्था जो है उसको क्रिटिसाइज नहीं करते, जहां से मूल है उसको क्रिटिसाइज नहीं करते। तो कह सकते हैं उनकी आलोचना भी होती है, लेकिन दोनों चीजें एक साथ होती है कि वो सामाजिक सुधार करते हैं और साथ में साथ राजनीति भी कर रहे हैं कि राजनीति को वो बुरी चीज नहीं मान रहे हैं। लाइफ इज वन इंडिविजुअल होल एंड ऑल माई एक्टिविटीज रन इनटू वन अनदर। अभी कह रहे कि लाइफ जो जीवन है उनका वो एक इंडिविजुअल होल है, कि पूरा एक एकाकी है, कि एक ही संदर्भ में है, और ऑल माई एक्टिविटीज रन इनटू वन अनदर, और जितने भी क्रियाएं हो रही हैं उनके द्वारा बोले सभी एक दूसरे के लिए समर्थन का काम करती हैं। ऐसा नहीं कि उनका जो कपड़ा पहनना है, जो ड्रेसिंग सेंस है, वो उनकी राजनीति में शामिल है। उनका जो आदर्श हैं, जो स्पिरिचुअल चीज है, स्पिरिचुअल जो रिलीजियस चीज है, वो भी उनके राजनीति का हिस्सा है। उसके बाद अगर हम देखें तो उनका जो पॉलिटिकल चीज है वो तो राजनीति का हिस्सा है ही, और फिर घुमा के फिर वो समाज की तरफ आ गया कि सामाजिक चीजें फिर से, तो सब कुछ मिली जुली चीजें हैं कि कोई भी काम वो कह रहे राजनीति से अलग नहीं है, और कोई भी राजनीति सिर्फ सत्ता पाने के लिए नहीं होनी चाहिए। राजनीति का मतलब सामाजिक सुधार का होना चाहिए, स्पिरिचुअल सुधार होना चाहिए, जो उनके आइडियाज हैं सत्य के लिए प्राप्ति के लिए होना चाहिए, जो सेलिबेसी है, जो ब्रह्मचर्य है, उन सब चीजों के लिए होना चाहिए। इस तरह के आइडिया वो लेके आते हैं। अब इन सब चीजों तक पहुंचने के लिए कुछ मीन्स होते हैं जिसको हम कहते हैं माध्यम। हर एक चीज तक पहुंचने का एक माध्यम है। जो भी चीज आप जैसे सत्ता हासिल करनी है तो सत्ता हासिल करने का एक माध्यम है, और वो माध्यम क्या होगा, राजनीति। अब राजनीति भी करने में दो तरीके हो सकते हैं, नैतिक, अनैतिक। बहुत से थिंकर कहते हैं कि राजनीति से सत्ता हासिल कीजिए, नैतिक या अनैतिक में मत फंसिए। जैसे मैकियावेली कि अनैतिक तो भी अगर इस्तेमाल कर रहे हैं और आप गुड के लिए कर रहे हैं तो वो सही है, अच्छाई के लिए कर रहे हैं अनैतिक रास्ता भी तो वो सही है, समाज की भलाई के लिए कर रहे हैं अनैतिक रास्ता तो वो सही है। गांधी जी कहते हैं नहीं, ये नहीं है। यूनिटी ऑफ एंड्स एंड मीन्स, जो एंड है, जो लक्ष्य है, उसके प्राप्ति तो